दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज मैं एक ऐसा दुखद स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको कभी यकीन नहीं होगा कि इस तरह की झूठ भी लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, आज मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ ये है गुजरात के अंतर्गत एक शहर है जामनगर, वहाँ का। जामनगर एक इंडस्ट्रियल एरिया, ये तो आप सबको पता है, और बहुत धनी एरिया भी है। गुजरात के बहुत सारे लोग, गांव के लोग खास करके, अभी गुजरात के अंदर न रह के विदेश चल जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पैसा कमाते, फिर बाद में आके गुजरात में बैठ जाते और बिजनेस भी करते हैं। लेकिन कोई कोई गुजराती लोग जिस देश में जाते वहीं पर अपना बिजनेस सेटल कर देते और वहीं पर जिंदगी भर रह जाते हैं, वहीं का सिटीजनशिप लेके। चलो, आज जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं ये है जिग्नेश। फोटो में देखो, ये जिग्नेश के बारे में उसका ही बीवी बोला है कि ये जिग्नेश लगभग 2 साल पहले गया था ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर वो बहुत मजे में है और वहां पर अभी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। चलो आगे जाके दिखाता हूँ एक पिक्चर। ये पिक्चर देखिए। जामनगर शिल्पांचल के अंतर्गत एक फैक्ट्री के सामने एसीपी साहब गाड़ी से उतरकर उसी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, और उनके साथ भी हविलदार है और उनके बाकी स्टाफ है। और फैक्ट्री के भीतर ही फोटो दिखाता हूँ। देखिए, फैक्ट्री के भीतर बहुत सारे लोग बैठे हैं और यहाँ पर खुदाई होने वाला है कुछ ही देर में। खुदाई इसीलिए होने वाला है क्योंकि फिलहाल पुलिस के सामने एक ऐसा सनसनी न्यूज आके पहुंचा है जिस न्यूज को सुनने के बाद आपका पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये जो लेडीज, इसका नाम है पृथ्वी, और ये जो टकला इंसान है इसका नाम है नीलेश। ये दोनों मिलके नीलेश का मौत का प्लान किए थे, और मौत होने के बाद नीलेश को यहीं पर ला के गाड़ दिए थे, वो भी 12 फीट जमीन के नीचे और इसी फैक्ट्री के अंदर। जिसके कारण उसी जिग्नेश का डेड बॉडी को रिकवरी करने के लिए पुलिस यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए खुदाई यहाँ पर चल रहा है। आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे बात करते हैं। अगर जिग्नेश का स्केलेटन मिल जाएगा तो ये दोनों सच बोल रहे, और जिग्नेश का स्केलेटन मिल जाएगा उसके बाद जिग्नेश ये है कि नहीं है, ये बात कंफर्म करने के लिए जिग्नेश के जो फैमिली मेंबर है, या पिता या माता, किसी का भी डीएनए से जिग्नेश का डीएनए का पूरी तरह से मैच करा जाएगा। अगर जिग्नेश का डीएनए लगभग पिताजी या माताजी के डीएनए के साथ मिल गया तो फिर ये जिग्नेश है, ये कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों का लगभग आइन कानून से बचना मुश्किल हो जाएगा। चलो, इस ये जो हादसा हुआ, ये जो बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है देखते हैं। लगभग अभी 2026, लगभग 6 साल पहले, यानी 2020 के आसपास पृथ्वी जिग्नेश को शादी किया था। वो एक अरेंज मैरिज था। जिग्नेश का जब शादी हुआ था, जिग्नेश का फर्नीचर का बिजनेस था, और वो भी अच्छे खानदान का लड़का था। वो इतना खराब और इतना बुरा इंसान नहीं था। जिग्नेश जिग्नेश के रिश्तेदार और जिग्नेश के रिलेटिव्स, जिग्नेश के आसपास पड़ोसी लोग जिग्नेश को बहुत प्यार करते थे, और आज भी करते हैं। लेकिन आज जिग्नेश इस दुनिया में है नहीं। जिग्नेश का शादी 2020 में पृथ्वी के साथ हुआ है, और हुआ था। पृथ्वी जो है ये एक नर्स थी। पृथ्वी जिग्नेश से शादी करता है 2020 में। उससे पहले पृथ्वी का मतलब रिलेशन था एक बंदे के नाम है, ये जो टकला इंसान आप देख रहे हैं इसका नाम है नीलेश। नीलेश के साथ जब शादी हुआ, ये दोनों का मिलना जुलना एकदम बंद हो गया। लगभग 2 साल या 3 साल तक ये दोनों का मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर बाद में जब जिग्नेश
इधर उधर कुछ काम के लिए, कुछ बिजनेस के लिए बाहर जाने लगा, तब पृथ्वी अपना प्रेमी नीलेश को याद करने लगा। फिर वो दोनों का मिलन हो गया। फिर इनका रिश्ता शादी से पहले जैसा था बिल्कुल ऐसे ही तरह हो गया, हस्बैंड वाइफ तरह। जिग्नेश इनके प्यार में एकदम कांटा बन चुका था, और जिग्नेश को कैसे ये दोनों अपने जिंदगी से हटाएंगे ये प्लान करते रहे करते रहे करते रहे। एक दिन जिग्नेश को कैसे मारेंगे ऐसा प्लान बना रहे थे पृथ्वी और नीलेश। तब पृथ्वी ने बोला कि नीलेश, तुम इसको क्यों नहीं मार सकते, कैसे भी करके हो इसको मार दो। तब नीलेश के दिमाग में एक आइडिया आया। उसको पता था कि जिग्नेश दारू पीता है, और जिग्नेश को दारू के अंदर किसी तरह से जहर देकर मारना एकदम आसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात सोचा था नीलेश, और प्लान भी एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया था, और ये दोनों भी सक्सेसफुल थे। 2024 में किसी एक दिन नीलेश ने जिग्नेश के साथ बातचीत किया और बोला, ठीक है आज से हम लोग दोस्त थे, और हमने एक नया फैक्ट्री का खरीदा है और इस फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है, तुम आओ, हम थोड़ा पूजा पूजा करेंगे। यहाँ पर पूजा करने के बाद जब पंडित लोग चले जाएंगे और बाकी लोग चले जाएंगे, हम इस फैक्ट्री में थोड़ा बैठ के पार्टी करेंगे, मैंने दारू सारू का पार्टी करेंगे। नीलेश ने बोला ठीक है, कोई सॉरी जिग्नेश से बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं बहुत दिन से दारू नहीं पिया हूँ क्योंकि कोई दोस्त लोग मेरे को नहीं मिल रहे थे। तब नीलेश को एकदम सुनहरा मौका दिखाई दिया, क्योंकि ऐसे हम जिग्नेश को अपना जिंदगी से हटा सकते हैं। एक पूरी तरह से बुरी दिन आया जिग्नेश के लिए। लगभग उसी दिन शाम के टाइम जिग्नेश और नीलेश उसी फैक्ट्री के अंदर जाकर बैठ के, जिस दिन वहां फैक्ट्री में पूजा हुआ था वहां पर बैठ के दारू पीने लगे। दारू के अंदर कब नीलेश सियानाइड मिला के जिग्नेश को दे दिया था, वो बात जिग्नेश को कभी पता नहीं चल पाया। जिग्नेश नशे नशे में वो सियानाइड मिला हुआ दारू पी लिया। आप लोग को तो पता है सियानाइड जो है बहुत खतरनाक जहरीला चीज है। अगर इस जहर आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो फिर इंटरनल ऑर्गन सड़ने शुरू हो जाता है। किसी किसी का मौके पर मौत हो जाता है और किसी किसी का मौत होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर अमाउंट कम रहेगा तो मौत होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मौत होने में कुछ ही घंटा लगता है, कुछ ही घंटा या कुछ ही मिनट तक लगता है। सियानाइड बहुत जहरीला है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं गूगल पे। जैसे ही नीलेश जिग्नेश को वो सियानाइड वाला दारू पिला दिया, जिग्नेश का वही मौके पर मौत हो गया। जैसे ही मौत हो गया, वो फोन करके पृथ्वी को पूछा कि अब इसका काम मैं तमाम कर चुका हूँ, अब इस दुनिया में तुम और हम और हमको अलग करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहा। तो बोला तुम इसका डेड बॉडी को क्या करोगे? बोला यहाँ पर कोई नहीं आता है फैक्ट्री में, हम यहीं पर फैक्ट्री के अंदर गड्ढे करके, लगभग 12 फीट गड्ढे करके घुसा देंगे इसका डेड बॉडी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। और वैसे ही किए थे 2024 में ये दोनों। जरा सोचो, एक इंसान को दारू पीने के लिए बुलाना, फिर उसके साथ दारू में सियानाइड को मिला के देना, सियानाइड के रिएक्शन के कारण मौके पर ही उस इंसान का मौत हो जाना, मौत होने के बाद उसको वहीं पर जमीन के अंदर गाड़ देना है। कितना दुखद बात है उस इंसान के लिए जिसका मौत हुआ है। सच कहाँ छुपने वाला था। जिग्नेश जब 2024 से गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया, ना आस पड़ोसी को दिखाई दिया, ना उसके रिश्तेदार को दिखाई दिया, ना किसी से बात करने को देखने को मिला जिग्नेश को। न जिग्नेश के बारे में बहुत सारे लोग, आसपास के पड़ोसी लोग और जो जिग्नेश के रिश्तेदार लोग, सब कुछ जिग्नेश के बारे में पूछने लगे। तब पृथ्वी कुछ न कुछ बहान करके
टाल देता था। यहाँ तक कि जिग्नेश के मौत के बाद बहुत सारे शादी में खुद पृथ्वी शादी में अटेंड किया और बहुत सारे गहना लगा के अटेंड किया। इसका गहना और उसका साड़ी, उसका स्टाइल को देख के लोग बोलते थे जिग्नेश शायद बहुत अच्छा इनकम कर रहा है, इसीलिए ये बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा है। इसीलिए जिग्नेश के जो रिलेटिव और यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग इतना डाउट नहीं, किसी का हस्बैंड मरने के बाद कोई औरत कैसे इतना खुशी हो सकता है, ये एकदम चिंता करने का बात था उस वक्त। लेकिन किसी को पता नहीं था ये औरत एक्टिंग कर रहा है। जी हाँ, ये औरत एक्टिंग कर रहा था, अपने आप को खुशी जानबूझकर दिखा रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, जिग्नेश के जो रिलेटिव लोग जिग्नेश को सडनली बहुत ढूंढने लगे। जिग्नेश का एक चाचा का लड़का, उसका एक कजन, एक दिन 25 जुलाई 2026 को आया और बोला, भाई भाभी जिग्नेश का नंबर दीजिए, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा कि वहां पर मेरा काम है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं तो मेरा काम होने के बाद जिग्नेश के पास रह के आऊंगा और उसके साथ बातचीत करूंगा, उसके साथ घूमूंगा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में, फिर मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया। तब बोला यार नहीं, जिग्नेश तो ड्यूटी में हमेशा रहता है, उससे तो बात नहीं हो पाता मेरा भी ठीक से, मैं कैसे उसका नंबर दे दूं। तब जिग्नेश का जो रिलेटिव बोला कोई बात नहीं, मुझे नंबर दे दो, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में पहुंचूंगा उसके साथ फोन में बात करके तो मैं उसका रूम में चला जाऊंगा, वहां पर फिर हम दोनों भाई घूमेंगे, खाएंगे, पियेंगे, नाचेंगे, ऐसा बोला। तो बोले ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हम थोड़ा पता करके देते हैं। थोड़ा बहुत बहाना करने लगा, यानी अवॉइड कर रहा था जिग्नेश का कांटेक्ट नंबर देने में पृथ्वी, क्योंकि ऑलरेडी जिग्नेश मर चुका है। ये बात जिग्नेश के रिलेटिव को पता नहीं था। तो बोले ठीक है भाभी जी, मुझे दीजिए, जैसे भी करके हो नंबर दीजिए। आप अगर नंबर नहीं दोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, अभी बताऊंगा कि जिग्नेश भैया का नंबर भाभी जी मुझे नहीं दे रहे, और जिग्नेश भैया से लगभग हमारा 2 साल से बात नहीं हो पाया। जिग्नेश भैया कैसे है, क्या है, हम लोग को अभी पता करना है। ये बात सुन के पृथ्वी थोड़ा घबरा गया और धीरे धीरे करके रोने लगा जिग्नेश के रिलेटिव के सामने। जिग्नेश के रिलेटिव तब समझ गया ये कुछ छुपा रहा है। उसके बाद पृथ्वी ने जिग्नेश के जो चचेरा भाई को बोला कि लगभग 2 साल पहले यानी 2024 में मैं और मेरा प्रेमी यानी नीलेश दोनों मिलकर जिग्नेश को मार चुका हूं, और जिग्नेश का डेड बॉडी जामनगर स्थित एक फैक्ट्री में गाड़ दिया है। तो ये बात सुन के जिग्नेश के जो रिलेटिव का माथा घूम गया एकदम। बोला भाभी ये तुमने क्या कर दिया, जिग्नेश जैसा अच्छा इंसान को आपने मौत का घाट उतार दिया। तब पृथ्वी ने उस जिग्नेश के जो रिलेटिव के हाथ पैर को पकड़े और बोले प्लीज मुझे माफ करना, और ये बात किसी को मत बताना। लेकिन जिग्नेश का रिलेटिव कहाँ मानने वाला थे, तुरंत वहां से निकला और वहां पास बती पुलिस स्टेशन में जाकर एक जिग्नेश का मिसिंग का कंप्लेन दिया, और 2026 से जिग्नेश मिसिंग है ऐसा लिखा। तब पुलिस ने उस रिलेटिव को पूछे कि जिग्नेश इतना दिन से गायब है और आज तुम आ रहे 2 साल के बाद। तब उसने पुलिस के सामने सारी सारी सच्चाई बात बोल दी। पुलिस तुरंत एक एफआईआर रजिस्टर की और पुलिस की जो एएसपी साहिबा उस पर के तुरंत यानी 25 जुलाई को एएसपी साहिबा आए उस जगह पर जिस जगह पर जिग्नेश की डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसी जामनगर वाला फैक्ट्री साइड में आए थे सीपी साहब, उनके साथ उनका जो बाकी एम्प्लॉय। वहां पर लेबर लोग को बुलाया गया, फिर इस जगह की खुदाई किया गया। खुदाई के बाद जिग्नेश का स्केलेटन मिला। जिग्नेश का स्केलेटन सीधा सरकारी अस्पताल में पुलिस लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा कि कैसे करके इसका मौत हुआ है, और ये जिग्नेश है ये बात कंफर्म करने के लिए जिग्नेश के पिता माता जी के डीएनए का टेस्ट किया जाएगा, और डीएनए टेस्ट से अगर
मैच कर जाता है जिग्नेश के पिता माता जी के साथ जिग्नेश का, तो फिर ये जिग्नेश है, ये बात कन्फर्म हो जाएगा। एक बार जिग्नेश ये है ये कन्फर्म हो जाएगा गवर्नमेंट के सामने, तो फिर ये दोनों का बचने का कोई भी 1% आशा नहीं है। जरा सोचो, एक पत्नी अपना पति को मार के जमीन के नीचे गाड़ दिया और 2 साल तक ये बात छुपाई रखा, कितना खतरनाक पत्नी ये हो सकता है। इसी घटना के बाद यानी 2024 के इसी घटना के बाद लगभग 2 या 3 घटना अभी आप लोग तो ऑलरेडी सुन लिए होंगे, हमारे इंडिया में हो चुका है। एक सोनम और एक राजा रघुवंशी का रिलेशनशिप हनीमून में लेके गए कहाँ पर, मणिपुर, और मणिपुर में वहां पर पहले बोले कि आतंकवादियों का आक्रमण के कारण राजा रघुवंश की मौत हुआ, लेकिन ये सब झूठ था। कोई भी आतंकवादी राजा रघुवंशी के ऊपर अटैक नहीं किए थे। सोनू ने खुद प्लान किया था राजा रघुवंशी को अपना जिंदगी से हटाने के लिए, और उसमें भी वो कामयाब हो गई। फिलहाल अभी तो सुनाई दे रहा है कि सोनम रघुवंशी का बेल मिल चुका है। पता नहीं, इसके बारे में कोई अपडेट तो मेरे पास अभी है नहीं, फिर मैं बताता हूँ, सुनिए। जब पुलिस ये सारी बात कंफर्म कर लिया कि ये जिग्नेश का डेड बॉडी है, और अब क्या किया जाएगा, सोनम से सॉरी पृथ्वी से और किससे, नीलेश से पूछताछ की। पृथ्वी और नीलेश दोनों एक्सेप्ट कर लिए कि हम लोग रिलेशनशिप में शादी से पहले थे। हमारा प्यार के बीच रोड़ा बन रहा था जिग्नेश को हटाने के लिए हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। 2020 से 2024 तक प्लान कर रहे थे, लेकिन 2024 में एक दिन मौका आया, और जिस दिन मौका मिला हम लोग उसको अपना जिंदगी से हटा दिए, और उसके बाद हम लोग खुशी में रहने लगे थे। आप लोग को भी ये बात पता नहीं चलता, कभी अगर जिग्नेश का रिलेटिव आपके पास आए के ये सारी कंप्लेन नहीं करता। लेकिन चाहे आप जितने बड़े प्रभावशाली लोग हो, आप चाहे जितने बड़े वित्तशाली लोग हो, आप चाहे जितना बड़े लोग हो, सच कभी आप छुपा नहीं पाओगे। एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। यही सच आज इसी तरह से पुलिस के सामने, समाज के सामने आ चुका है। पृथ्वी का जो असली कैरेक्टर सबके सामने आ चुका है। नीलेश का भी असली कैरेक्टर सारे के सारे लोगों के सामने आ चुका है। दर्शकों, अगर मेरा स्टोरी आप सबको अच्छा लगा, अगर आप पहली बार ये स्टोरी देख रहे हो, पहले मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर किसी का रिलेटिव फॉरेन में जाकर अभी है और उनका कोई आता पता नहीं मिल रहा है, उनका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर जरूर पुलिस का सहायता ले। क्या पता जिस बंदे का नाम आप सुन रहे होंगे वो जाके फॉरेन में काम रहा है, लेकिन क्या पता किसने मार के उसको कहीं पर जमीन के नीचे छुपा दिया होगा। सच का साथ दे और सच का सामना करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको मेरा स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय। और एक चीज बोलना भूल चुका था, अभी बोल रहा हूँ। आप अपना अपना फैमिली मेंबर का, अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिए। गुड नाइट।